हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पूरे फैक्ट के साथ मिलती है। और आपका खुद का ही चैनल है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि आपको इसी तरह की वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे और हमें भी एक मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ भाई, कि सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो हमें अपना कंटिन्यू वर्क करना चाहिए। तो बात करते हैं कि क्या मामला है। तो देखिए, यहाँ पर मुंबई में एक एनसीबी ने रेड डाली एयरपोर्ट पर, जहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली चीज़ सामने आई। और ये चीज़ थी ब्लैक कोकीन, जो भारत में इससे पहले कभी भी पकड़ में नहीं है, लेकिन इस बार देश में पहली बार ब्लैक कोकीन पकड़ में आई है। और इसको लेकर जा रही बोलीवियन महिला को अरेस्ट भी कर लिया गया है और पूरे सिंडिकेट का पर्दाफाश कर लिया गया है। लेकिन बात यह आती है कि ये ब्लैक कोकीन क्या चीज़ है जिसके बारे में इतनी सारी बातें हो रही है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, और ये किस तरह से ये पूरा का पूरा सिंडिकेट पकड़ा गया उसके बारे में भी बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंडिया टुडे, बोलिवियन वुमेन हेल्ड विद ब्लैक कोकीन वर्थ 13 करोड़ एट मुंबई एयरपोर्ट। यानी कि यहाँ पर बोलीविया की एक महिला थी, उसके पास से ब्लैक कोकीन बरामद किया गया है, जिसका जो वज़न था वो 3 किलो 200 ग्राम था और इसकी कीमत 13 करोड़ रुपए थी। और इसी तरह से द इकोनॉमिक टाइम्स का भी आर्टिकल है, मुंबई 3 kg ब्लैक कोकीन वर्थ रुपीज़ 13 करोड़ सीज बाय एनसीबी, ट्रक पेडलर अरेस्टेड। 29 सितंबर का ये आर्टिकल है। तो बात करते हैं कि आखिर पे पूरा मामला क्या है और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने 28 सितंबर को मुंबई एयरपोर्ट पर 3 किलो से भी ज़्यादा ब्लैक कोकीन बरामद किया। और जो औरत इस ब्लैक कोकीन को लेकर जा रही थी वो साउथ अमेरिका के बोलीविया देश की रहने वाली थी। अब इसके गिरफ्तार तो कर लिया गया, और फिर जब इस महिला से पूछताछ की गई तो इसने सारी बातें खोली और ये बताया कि ये महिला इतना कोकीन कहाँ लेकर जाने वाली थी। इसका ठिकाना गोवा था और एनसीबी ने गोवा पहुंचकर उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया जिसको ये कोकीन मिलने वाली थी। लेकिन ये जो ब्लैक कोकीन बरामद की गई है, वो भारत में इस तरह की कोकीन पहली बार बरामद की गई है। लेकिन अब ये देख लेते हैं किस तरह से ये मामला सबके सामने आया और इस इंटरनेशनल ड्रग स्मगलिंग रैकेट का पर्दाफाश किया गया। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले एनसीबी को एक खुफिया सूचना मिली कि कोई साउथ अमेरिकी देश से एक ड्रग का कंसाइनमेंट लेकर मुंबई आ रहा है, जो मुंबई में उतरकर देश के कई दूसरे शहरों और राज्यों में सप्लाई किया जाएगा। और इस खुफिया सूचना के आधार पर यह पता लगाया गया कि एक बोलीविया देश की महिला है जो ब्राज़ील से यात्रा कर रही थी, जिसने इथियोपिया के आदिस अबाबा एयरपोर्ट से फ़्लाइट बदली और फ़्लाइट बदलकर मुंबई आ रही थी। अब एनसीबी को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो एनसीबी तुरंत एयरपोर्ट रवाना हो गई और मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंच गई। और जैसे ही आदिस अबाबा से फ़्लाइट मुंबई लैंड हुई तो तब इस स्मगलर महिला को अरेस्ट कर लिया गया। वैसे देखा जाए तो ये महिला ये ब्लैक कोकीन गोवा सप्लाई करने वाली थी और मुंबई से एक कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़ने वाली थी। लेकिन वो गोवा जाने वाली फ़्लाइट में जा पाती उससे पहले ही एनसीबी ने उसे पकड़ लिया। अरेस्ट करने के बाद इस महिला से पूछताछ की गई तो उसने काफ़ी लंबी चली पूछताछ में ये बताया कि ये 12 पैकेट ब्लैक कोकेन का कंसाइनमेंट उसे गोवा में सप्लाई करना था और ये कोई इंडियन नहीं था बल्कि एक नाइजीरिया देश का शख्स था। तो उस महिला के कहे मुताबिक एनसीबी ने एक जाल बिछाया ताकि ये ना लगे कि सप्लायर पकड़ा गया है। उसे गोवा में एक होटल में बुलाया और ये बोला कि आओ और आकर फला होटल से अपना कंसाइनमेंट को रिसीव कर लो। तो जैसे ही उसने कंसाइनमेंट रिसीव किया तो तभी उस नाइजीरिया शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसने ये भी बता दिया कि वो एक इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि इसमें एक ब्लैक कोकीन पाया गया जो 12 पैकेट में 3 किलोग्राम से भी ज़्यादा था और इसकी कीमत 13 करोड़ थी। इसकी एक खास बात यह है कि ये कोकीन जल्दी से पकड़ में नहीं आता है और सूंघने वाले कुत्ते भी इसका पता नहीं लगा सकते। ये इतना ख़तरनाक कोकीन होता है कि लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये ब्लैक कोकीन क्या होता है। तो देखिए ये रहा ब्लैक कोकीन। आप देख सकते हैं पूरा काला है ये कोकीन और काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी है। और इस तरह से ये ब्लैक पैकेट ब्लैक शीट में बना गया था और यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाया गया है। तो ब्लैक कोकीन क्या है? तो देखिए, ब्लैक कोकीन एक रेगुलर कोकीन ही होता है, लेकिन एयरपोर्ट या दूसरी जगहों पर चेकिंग और स्नीफर डॉग से बचने के लिए इसमें कुछ केमिकल्स मिला दिया जाता है ताकि कोकीन की स्मेल खत्म हो जाए और चेकिंग के दौरान ये पता लग पाए कि ये वास्तव में कोकीन है, ताकि जो ड्रग स्मगलर है वो आसानी से कोकीन को सप्लाई कर सके। और ये साउथ अमेरिकी देशों में अक्सर तस्करी के जरिए भारत लाया जाता है। कोकीन की स्मेल को दूर करने के लिए इसमें चारकोल डाला जाता है ताकि ये काला हो जाए, वरना नॉर्मली कोकीन सफ़ेद पाउडर यानी नमक जैसा दिखाई देता है। और इसमें थोड़ा और अनडिटेक्टेबल बनाने के लिए इसमें कोबाल्ट सॉल्ट भी डाला जाता है ताकि इसे जल्दी से डिटेक्ट भी ना किया जा सके मशीनों में जो आता है। और जब ये एयरपोर्ट पर चेकिंग से बच निकलता है तो इस कोकीन को वापस से कोकीन बनाने के लिए इसमें या तो एसीटीन या फिर मैथिलीन मिलाया जाता है और इसके बाद
इसका दूसरा प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है जिससे इसे वापस पाउडर में बना दिया जाता है। तो यह पूरा प्रोसेस है जिसमें नॉर्मली कोकीन को कुछ केमिकल सब्सटेंसेस मिलाकर उसको ब्लैक कोकीन बना दिया जाता है ताकि एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान और स्निफिंग डॉग इसे पकड़ ना पाएँ, और जब उस चेकिंग को क्रॉस कर देते हैं तो वापस से कुछ केमिकल से उसको उसी सफ़ेद कोकीन वाली सूरत में लेकर आ जाते हैं। यानी कि खुद सोच सकते हैं कि कोकीन की स्मगलिंग के लिए इन स्मगलरों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, R&D की है इसके ऊपर, ताकि पकड़ में ना आया जा सके और दबाकर प्रॉफिट कमाया जा सके। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये ब्लैक कोकीन का इस्तेमाल कब से हो रहा है। तो देखिए, इसकी शुरुआत होती है साउथ अमेरिकी देश चिली से। आपको तो पता ही होगा कि साउथ अमेरिका कोकीन और दूसरी नशीली चीज़ों का सबसे बड़ा केंद्र है, और मशहूर ड्रग तस्कर पाब्लो एस्कोबार भी साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया से थे। लेकिन ब्लैक कोकीन की शुरुआत चिली से होती है, जब चिली देश पर एक तानाशाह का राज था जिसका नाम ऑगस्टो पिनोशेट है। उसने 1973 से लेकर 1999 तक चिली पर राज किया। लेकिन इसके समय कोकीन की सप्लाई चिली में मेन बिजनेस होता था, लेकिन दुनिया भर में कोकीन बैन है, तो ऐसे में कोकीन की सप्लाई चिली से की जाए तो ये हमेशा पकड़ी जाती थी। लेकिन 1980 में चिली के तानाशाह ऑगस्टो ने एक कोकीन की डेडिकेटेड लेबोरेटरी बनाने का आदेश दिया और कोकीन के लिए एक ऐसा सब्सटेंस बनाने के लिए कहा कि कुछ ऐसी चीज़ बनाओ जिससे कोकीन को मिलाने पर कोकीन कहीं भी पकड़ी ना जाए और हम इसका बिजनेस करें और पूरी दुनिया में इसका सप्लाई करें। तो लेबोरेटरी बनाने के बाद कुछ ही सालों में उन्होंने ऐसा केमिकल बना लिया जिससे कोकीन में मिलाने से कोकीन पकड़ी नहीं जाती है और कोई भी स्निफिंग डॉग भी उसे सूंघ नहीं सकता, यानी कि एक स्मेल लेस सब्सटेंस बन जाता है। इसका इस्तेमाल चिली में खूब हुआ, और ना सिर्फ चिली में हुआ बल्कि पूरे साउथ अमेरिका में इस टेक्नोलॉजी पहुंच गई और इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन ये चीज़ किसी से ना छुप सकी और 2008 में स्पेन में इसका एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया। तब इसे रबड़ के जैसी शीट का आकार दे रखा था, जैसे कि मैंने आपको तस्वीर में दिखाया, एक शीट बनी हुई थी। और इसके बाद पिछले साल 2021 में इसका सबसे बड़ा कंसाइनमेंट पकड़ा गया जिसमें 821 किलो कोकीन थी, जिसकी कीमत हज़ारों करोड़ थी। लेकिन मुंबई वाले केस में एनसीबी के ऑफिसर ने यह कहा कि इस तरह के मामले सामने आना ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है। अभी तो हमें मुखबिर से सूचना मिल गई कि ये महिला पकड़ी गई, लेकिन जब ऐसी कोई सूचना नहीं मिलेगी तो तब ब्लैक कोकीन को पकड़ पाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी कुत्ता इसे सूंघ नहीं सकता है। लेकिन सवाल ये आता है कि भारत में सबसे बड़ा कोकीन का सोर्स क्या है। तो देखिए, साउथ अमेरिकी देश दुनिया भर में नशीली चीज़ों की सप्लाई करते हैं और भारत में भी साउथ अमेरिका से ही सबसे ज़्यादा कोकीन सप्लाई किया जाता है और मुंबई में ही अक्सर ये ड्रग्स उतरते हैं और फिर वहाँ से देश भर में सप्लाई किए जाते हैं। और ये अक्सर बड़े शहरों और गोवा जैसी जगहों पर सप्लाई किए जाते हैं जहाँ पर इस तरह की पार्टी का कल्चर है। आप देख सकते हैं कि गोवा में कितनी पार्टी होती हैं और कितने अमीर लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये जो कोकीन है ना, ये एक बहुत ज़्यादा महंगा सब्सटेंसेस है नशे का, और इस चीज़ को अमीर लोग अफोर्ड करते हैं और अमीरों की ही पार्टियों में अमीर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और वही क्योंकि ये अफोर्ड कर सकते हैं यही इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप आपको कोकीन के बारे में, ब्लैक कोकीन के बारे में सारी बातें समझ में आ गई होगी।